ईश्वरीय प्रेम दे सकते हैं। हम दूसरों को जो चीज़ हमारे पास है उसके द्वारा उसकी मदद भी कर सकते हैं ताकि वो व्यक्ति जीवन में अच्छा बने। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हम पे निर्भर होए। ये इतना भी नहीं मदद करो कि वो आपको भगवान समझे। समझ लिया। लेकिन वचनों द्वारा हमको एक दूसरे को बांधना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम जाते हैं लूका का सुसमाचार, लूकस 14:7। हालेलुया। हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट ले रही हूँ, क्योंकि कितना बज गया? लूकस 14:7, क्योंकि और एक लास्ट सेशन है 11:30। एंड ही पुट फोर्थ अ पैराबल टू दोस। मेरे को एक तो मराठी और हिंदी रखना, क्योंकि सब मेरे को ऐसा ही देख रहे हैं, इन लोग को समझता नहीं। हिंदी और मराठी कर ले। मराठी में तू पढ़ा। जब उसने देखा कि नेवताहारी लोग क्यों कर मुख्य मुख्य जगहें चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देख उनसे कहा। मराठी कौन पढ़ रहा है? तेव्हा आमंत्रित लोक मुख्य मुख्य आसने कशी निवडून घेत आहेत हे पाहून ते त्यांना दाखला देऊन म्हणाले कोणी। एक मिनट, एक बात हमेशा देखना चाहिए। प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर थे ना, वो लोगों को बराबर देखते थे। उनका ध्यान बराबर जाता था कि वो कार्य कैसे कर रहे हैं। अभी यहाँ पर भी वो देख रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उनका ध्यान उनके कार्य पर ही था। उनका ध्यान सिर्फ उनके कार्य पर नहीं था, क्योंकि जब कोई कृति करता है या कार्य करता है, उस कार्य से पता चलता है कि उसका हृदय कैसा है। क्योंकि जब तक आपका हृदय का स्थिति सही या गलत है, आपका जब हृदय का स्थिति सही होता है या गलत होता है, उसी के अनुसार क्या होता है? आपका कार्य होता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर भी प्रभु यीशु देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? लोगों को देख रहे हैं। और ये लोग कौन है? फरीसी लोग हैं। उनको देख रहे हैं क्योंकि वह एक कार्यक्रम में गए हैं, एक प्रोग्राम में गए हैं। अब वहाँ पर उनके कार्य देखकर वो उनके कार्यों पर ध्यान दे रहा है, और वो कार्यों को देखकर वो क्या कर रहे हैं? वो एक दृष्टांत बोल रहे हैं। अभी हम देखते हैं इस दृष्टांत क्या बोल रहे हैं। आगे। कोणी तुला लग्नाच्या मेजवानीचे आमंत्रण केले तर मुख्य आसनावर बसू नकोस। कदाचित तुझ्यापेक्षा अधिक योग्यतेच्या माणसाला त्याने आमंत्रित केले असेल। जब कोई तुझे ब्याह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना। कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो। अभी ये दाखला या ये दृष्टांत किसके लिए सुनाया? कोणाला सांगितला? फरीसी लोकांबाबतीत। किसके बारे में सुनाया? जो फरीसिया है उसके बारे में सुनाया। अब ये फरीसी कौन है? फरीसी कौन है? लीडर है। लीडर है कि नहीं? ये लोग लीडर है और ये इनके पास वचनों का बहुत ज्ञान है। हालेलुया। ज्ञान तो बहुत है, लेकिन हृदय कैसा है? नम्र है या घमंड से भरा हुआ है? घमंड से भरा हुआ है। तो ज्ञान जब मिलता है तो
तो वचन कहता है कि जब ज्ञान मिलता है ना तो हृदय क्या होता है, फूलता है। किससे? घमंड से फूलता है। हालेलुया। लेकिन उसी ज्ञान के साथ यदि हमको समझदारी मिलती है, प्रज्ञा मिलती है, तो हम उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं और हम देखते हैं। देखो, जब हमको समझदारी मिलती है, ज्ञान तो बहुत है लेकिन उस ज्ञान को हमको इस्तेमाल करने को नहीं आता है। ज्ञान बहुत है लेकिन उस ज्ञान से हमारा हृदय क्या होता है, फूलता है, घमंड आता है। और जब मनुष्य को घमंड आता है, कुछ समझने के लिए, कुछ भी दूसरों से सीखने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन ज्ञान के साथ जब समझदारी आती है, वो व्यक्ति क्या होता है, वो नम्र होता है। क्यों? क्योंकि अब वो सीखता है कि ये वचन मेरे जीवन के में कैसा कार्य करता है, और ये वचन मैं सिर्फ अपने जीवन में नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन इसके द्वारा मैं दूसरों को भी इसको सिखाकर उनके जीवन में भी मैं अच्छाई लाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब ये फरीसी जो है, यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि ये अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आए हैं। किधर? शादी में। हम भी पहन के जाते हैं कि नहीं? और प्रभु कहते हैं कि जब तुम शादियों में जाते हो, किसी कार्यक्रम में जाते हो, हम जाते हैं तो हमको लगता है हमको सबसे आगे बैठना है, सबसे अच्छा जगह चाहिए, सबने मुझे भाव देना चाहिए। होता है कि नहीं? होता है। और सबसे पहले माहित आहे काय, तो माझ्या ओळखीचा आहे, माहित आहे माझ्या मित्राचा साडू आहे। अभी मैं आया कि नहीं? अभी मैं आया तो क्या हुआ? क्यों? क्योंकि मेरे मित्र के वजह से मेरे को भी तो भाव मिल रहा है कि नहीं? तो मैं अपने आप को दूसरों के साथ क्या कर रही हूँ, जोड़ रही हूँ। और फिर जाके सेल्फी उसके साथ, ये देख फोटो भी निकाला, देख देख मैं हूं ना उसके साथ। होता है कि नहीं? क्या है ये? क्या है ये? घमंडी है ना, क्योंकि बड़े आदमी के साथ मेरा फोटो है। सही बात है। होता है कि नहीं? हालेलुया। तो ये फरीसी क्या कर रहे हैं? अभी यहाँ पर कितने फरीसी बैठे हैं? मैं भी हूं। मैं आपको नहीं दोष दे, मैं भी हूं। ऐसे हम सब घमंडी हैं और हम सब सीख रहे हैं। मैं आप लोगों को उंगली नहीं कर रही, मैं खुद भी वैसे हूं। मैं खुद भी वैसे हूं, इसलिए मैं सिखा रही हूं, क्योंकि मुझे भी नम्र बनना है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मैं तुम लोगों को उंगली कर रही हूं। हम सब सीख रहे हैं नम्र बनने के लिए। हालेलुया। हम सब एक ही बोट में हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम सबको ना जब देखते हैं, अरे इतना बड़ा आदमी ने बुलाया, मुझे बुलाया, मेरा पड़ोसी को नहीं बुलाया है, तो फोटो निकाल के मालूम है, देख 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 मेरा फोटो देख उसके साथ है। होता है कि नहीं? क्योंकि मुझे भी भाव मिल रहा है। सही बात होता है कि नहीं? तो ये फरीसी क्या कर रहे थे? अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के मुझे आगे बैठना है, मुझे जो जिसने दावत दिया उसके साथ रहना है, उसके साथ फोटो निकालना है। होता है कि नहीं? हम सब भी वैसे ही है कि नहीं? ताकि दुनिया मुझे देखे उसके साथ, तो मुझे भी भाव मिलता है, मेरा भी वट क्या बोलते कॉलर ऊपर हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम सबको सीखना है नम्र होना। पता है ये जो है ना घमंड, वो शैतान इतना चतुर है ना, वो ऐसे ऐसे तरह से हमको लाता, उलझाता है और इसमें लाता है ना। हम सोचते हैं हम घमंडी नहीं हैं, हम नम्र हैं, लेकिन सब ना किधर ना किधर, किधर ना किधर तो हम घमंडी हैं ही। कैसा ना कैसा करके हम घमंडी, वो स्वभाव आता ही है हम में। इसीलिए नम्र बनना सीखना बहुत ज़रूरी है। वचनों में डूबे रहना बहुत ज़रूरी है इसी की वजह से। इसीलिए हम भी क्यों बार बार अपने आप को डुबाते हैं वचनों में, ताकि जब हम वचन में रहते हैं ना, तो शैतान जब भी कुछ लेके आता है गलत हमारे चीज़ में, हमको बहलाने के लिए, हमको धोखा देने के लिए, हम वचन के द्वारा हम समझते हैं कि अरे आया है ये हमको घमंड में लाने के लिए, हमको अहंकार में लाने के लिए, हमको नाराज़गी में लाने के लिए, हमको गुस्से में लाने के लिए, हमको जलन में लाने के लिए। ये सब चीज़ जो है ना, इसका जड़ क्या है? घमंड ही है। अगर आप बोलो जलन, कड़वाहट, गुस्सा, नफरत, सब कुछ क्या है? दिन में कितना, अगर 100 चीज़ आपके बारे में अच्छा बोला किसी ने, लेकिन एक चीज़ गलत लेकर आएगा, तो हम क्या लेके बैठ जाते हैं?
एक ही गलत चीज़, लेकिन 100 जो बोला है अच्छा वो तो हम याद ही नहीं करते, उसने वो एक चीज़ क्यों बोला, और उसके ऊपर ही हम बैठ जाते पूरा टाइम। और उसके बाद सब भाई बहनों को ना कड़वाहट, अक्षमा, गुस्सा, नफरत सबको बुलाते हैं। होता है कि नहीं? सिर्फ मेरे जीवन में होता है, आपका जीवन में नहीं होता है? होता है कि नहीं? हालेलुया। तो इसीलिए अभी हमको समझना चाहिए कि शैतान कैसे आता है हमारे जीवन में चोरी करने के लिए। वो चोरी नहीं करता है, एक बार चोरी किया वचन को, उसके बाद आता है घात करने को, उसके बाद आता है नाश करने को। इसलिए प्रभु हमको हर घड़ी मौका देते हैं। जब हम ऐसे लग रहा है गिर रहे हैं ना, प्रभु हमको मौका दे रहा है। वो नर्क में जाने से भी बेहतर है हम अपने आप को सुधारें ना। सही बात है। कभी कभी ऐसा लगता है हम हार गए हैं, हारे वो टेम्पररी है, लेकिन वो समय आया है कि मुझे अपने आप को नम्र करना है, हार मान के बैठना नहीं है कि प्रभु आपने मुझे क्यों नीचे गिराया। वो प्रभु ने नहीं गिराया है, वो हमारे घमंड की वजह से हम गिरे हैं। इसलिए प्रभु बोलता है अपने आप को नम्र करो। जब तक हम अपने आप को नम्र नहीं करेंगे तब तक प्रभु हमारे जीवन में कार्य ही नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब आंखें बंद करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने इन 6 दिनों में हमको बहुत कुछ सिखाया है। हम सब प्रभु कहीं ना कहीं तो घमंडी हैं ही। और प्रभु आप हमारे साथ इतने सहनशील है। प्रभु आप हमसे हर घड़ी कहते हैं कि अपने आप को नम्र बनाओ। आपका वचन प्रभु जब हम लेते हैं, उसे स्वीकारते हैं, उसके अनुसार हम जब कार्य करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, प्रभु हम नम्र हो जाते हैं, क्योंकि अब हम आपकी छत्र छाया में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये रहस्य आपने हमारे लिए खोला, इसके लिए ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जय यीशु।